रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। ओके, सो पास पेपर्स करेंगे P1 के। पेपर 1 के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं देखो। The second term of a linear sequence is 28. The fifth term of the sequence is 16. Find the first term and the third term and the fourth term of this sequence. अच्छा, सेकंड टर्म दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, क्या करें इसमें बताओ। दो तरीके हैं इसके अंदर, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए। यस, एनीवन। सेकंड से फिफ्थ टर्म तक दिया हुआ है। नहीं, नहीं आ रहा। चलो मैं बताता हूँ। मेरे दिमाग में एक तरीका घूम रहा है, ट्राई कर लेते हैं उसको। देखो, अगर सेकंड टर्म दी हुई है और फिफ्थ टर्म दी हुई है तो सेकंड और फिफ्थ के दरमियान गैप कितना आ जाएगा। सेकंड से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तीन का गैप आएगा। और तीन के गैप में डिफरेंस कितना आ रहा है, 28 - 16। 28 - 16 कितना हो जाएगा ये, 12। 12 को डिवाइड बाय 3 कर दें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कॉमन डिफरेंस मेरा 4 का है। यस सर। अच्छा देखो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, अर्थमेटिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्या डिक्रीज हो रहा है। 28 है, 28 से ये हुआ होगा 24, 24 से हुआ होगा 20, 20 से हुआ होगा ये 16। समझ रहे हो। यस तो सर अब लेकिन ये फर्स्ट 2 टर्म से क्या भी होगी, डिवाइड हो सकता है किससे डिवाइड करें, 2 से सर। डिवाइड, नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट देखो, गेम देखो। फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, नहीं फर्स्ट टर्म है नहीं पता, सेकंड टर्म बताई हुई है 28 है, थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ टर्म नहीं पता, फिफ्थ टर्म पता है। ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन फिफ्थ टर्म पता है 16। यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए और यहां से यहां जाने के लिए कितनी दफा गए हो, 3 दफा। तो 3 के गैप में कितना आ रहा है, 12 का गैप आ रहा है, 12 / 3, जिससे पता चल गया आपको ये कॉमन डिफरेंस मोस्ट लाइकली 4 है। आई बात समझ में। जी सर। सो अगर अब मैं आपसे फर्स्ट टर्म पूछूंगा तो आप लोग क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म 32 है। वाई, बिकॉज आप लोग पीछे जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, आगे जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है, तो 32 है फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से आप लोग थर्ड टर्म भी बता सकते हो, थर्ड टर्म क्या होगी, 24 होगी। इसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या होगी, 20 होगी। मुश्किल है आसान है ये वाला, आसान है सर। आसान है। उजैफा ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, अब समझ में आ गया। एक और तरीका बच्चा कर सकता है, वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरफ जाएगा, टर्म बनाएगा, दो इक्वेशंस बनाएगा, सॉल्व करेगा। इट्स बेटर ये वाला तरीका अप्लाई करें। शॉर्ट है ये काफी, 2 मार्क के लिए जस्टिफाइड है। वो भी तरीका सही है, लंबा हो जाएगा काफी। ठीक है, दीज, अच्छा अब आगे चलते हैं। दीज आर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट सीक्वेंस। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सबसे पहला काम क्या होगा, आपको ये चाहिए, यू हैव टू चेक के आइदर इट इज क्वाड्रेटिक सीक्वेंस या फिर लीनियर। तो गैप देखो, कॉमन डिफरेंस देखो, 3 का है, 6 का है यहाँ पे, इधर 6 का है, इधर 10 का है, इधर 33 और 19, कितना गैप है, 14 का। ठीक है, फिर उसके बाद 18 का गैप है। अच्छा, डिफरेंस का डिफरेंस नजर आ रहा है हमें, डिफरेंस का डिफरेंस कितना है, 4 है। डिफरेंस का डिफरेंस कितना है, अगेन 4 है, तो 4 डिफरेंस का डिफरेंस है। अगर मैं आप लोगों के लिए डेटा कलेक्ट करूं तो डी हमारा होगा, पहला डिफरेंस होगा 6। पहला डिफरेंस निकलता है 6, और डिफरेंस के डिफरेंस जिसको हम सी से डिनोट करते हैं वो है 4। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है यहां तक। नो सर। अब आप लोग क्या लगा सकते हो, ए प्लस डी ब्रैकेट n - 1 प्लस C/2 n - 1 n - 2।
टर्म का फॉर्मूला आएगा क्वाड्रेटिक का। फर्स्ट टर्म क्या है एक्सप्रेशन की? फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3, तो लिख दो ए की जगह 3। डिफरेंस की जगह आप लोग लिख दो पहला डिफरेंस, कैप जो डी से डिनोट हो रहा है वो 6 है, n-1 ब्रैकेट सी क्या है? डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस जो क्या है 4/2 n-1। अच्छा, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, मैंने पहले किया भी था। n² -3n+1। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? मैं वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कंपेयरिंग नहीं कर रहा, मेथड 2 पे जा रहा हूँ। c/2 n-1 n-2 पे जा रहा हूँ। चलो उसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 3 + 6n-6 + 2n² -6n+2। t इज इक्वल टू 6n and 6n कैंसिल, 2n और 2 बच रहा है, तो 2n हमारे पास आ जाएगा 2n² लाइक दिस। और क्या चीज बच रही है हमारे पास? +3 हो रहा है, -6 हो रहा है, तो ये -3 आ गया, -3 + 2 -1 होता है। ये आ गया आपका आंसर। तो अगर कोई कुछ नहीं सोच पा रहा, कोई कंपेयर नहीं कर पा रहा, कोई लेंदी मेथड पे नहीं जा रहा, तो ये आराम से मिल रहा है आप लोगों को इससे। 2 मार्क्स से जस्टिफाइड भी है इतनी कैलकुलेशन। आई बात समझ में? जी सर। यस फातिमा। ओके, ये भी किया जा सकता था कुछ, अगर इसको कोई कंपेयरिंग की तरफ जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल होता है ये। कंपेयरिंग कोई करता ना तो उसको ऐसे देखता कि ये 1 है, वो ये 4 होगा, फिर ये 9 है, फिर ये 16 है, और ये फिर 25 है। देखो कैच करना काफी मुश्किल लग रहा है। 1 4 9 16 25 बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा कर सकता है, वो डबल करके देख सकता है, तो नया नया बनेगा। बोलेगा अगर n² की एक्सप्रेशन है तो 2n² की क्या होगी, वो देख ले, बोले 2 8 है, फिर क्या है, फिर है 9 2 18 है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो देखेगा कि हमारे पास 32 है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो देखेगा 50 है। फिर ऐसे कंपेयर किया जा सकता है। अगर उसने 2n² से देखा, फिर वो कहेगा अच्छा 2n² से तो एक एक ऐड हो रहा है, देखो, तो तभी हमारा बनेगा 2n² + 1। थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इस पे बच्चा नहीं जाएगा, तो बच्चा ज्यादातर इसमें चले जाएगा। माइनस में क्यों आ रहा है? हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। -6 माइनस में क्यों आ रहा है? हमारा +1 आंसर है। कोई गड़बड़ की है, गलती की है मैंने? देखो, कोई गलती नजर आ रही है मेरे ख्याल में तो नहीं नजर आ रही। माइनस में क्यों आ रहा है आंसर? a + d n-1 + c/2 +c/2 लिखवाया था, -c/2 लिखवाया था? आई थिंक माइनस +c/2 ही लिखवाया था, हाँ यही फॉर्मूला था। इसको मैं देखता हूँ, इसमें कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही है, बाद में देखता हूँ इसको मैं। आगे चलते हैं। These are the first 4 terms of a sequence. Find the next term of the sequence. 1 3 9 27। अगली बताओ, क्या लग रहा है, ये क्या हो सकता है? Is it quadratic sequence? Is it exponential? सर ये क्यूबिक नहीं होगी? मुझे आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हो? और नहीं नहीं, सॉरी सर, गलत बोल दिया था। देखो, इसमें 2 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, 6 का गैप है, सॉरी, और इसके अंदर ज्यादा गैप है फिर। तो मुझे पता है गैप गैप टू गैप तो नहीं चल रहा है ये, इसमें 19 का गैप है, गैप का गैप सेम नहीं आ रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है।
एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो सकता है 3 की पावर 0 हो, यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो 3 है, 3 की पावर 2 होता है तो 9 आता है, 3 की पावर 3 होती है तो 27 आता है, 3 की पावर 4 में क्या आंसर आता है? 81। ये याद रखना पड़ेगा, अगर किसी को याद नहीं है 27 टाइम्स 3 कर ले वो साइड पे, 81 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका अभी फॉर्मूला तो नहीं पूछा हमसे, बस पूछा था नेक्स्ट सीक्वेंस बता दो, तो हमने बता दी नेक्स्ट सीक्वेंस, कोई मसला नहीं है, अभी परेशान नहीं हो, 1 मार्क का था, अगला बता दिया, 81 आंसर है। ठीक है, यस सर। पार्ट बी पे आओ। वो कह रहे देर आर द these are the first these are the first 5 terms of the different sequence। ठीक है, इसमें डिक्रीज हो रही है, आप लोग देख सकते हो। अब देखना है क्या डिक्रीज सेम हो रहा है, 35 से 31 में कितना डिक्रीज आ रहा है? 4 का। 31 और 27 4 का, -4 हो रहा है बेसिकली, और फिर -4 अगेन, फिर -4, तो कॉमन डिफरेंस इस बार क्या है? -4। और फर्स्ट टर्म क्या है? 35 है। फॉर्मूला बनाते हैं, टी इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताओ। और n-, n-1। ठीक है, गुड, आहिस्ता आहिस्ता हो गया फॉर्मूला यार तुम लोगों को। चलो सही है, अब ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? -4 लिखना पड़ेगा, और या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लाइक दिस, 35 माइनस डी -1, टी इज इक्वल टू 35, डी क्यों लिख दिया मैंने, डी की वैल्यू लिखेंगे -4, तो ये -4 से एक्सपैंड होगा ब्रैकेट, तो ये हो गया -4n+4, फिर ये हो गया आपके पास 39 -4n, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। बोरिंग तो नहीं लग रहा है चैप्टर? आसान है चैप्टर, आगे चलते हैं। चलो इसका इसका देखते हैं, इसका कौन बताता है। कौन सी सीक्वेंस है, फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो मुझे पूरा आप लोग बताओगे, 2 मार्क का है, आराम से बन जाएगा। चलो बताओ। कॉमन डिफरेंस इसमें 6 है। सही है, गुड, कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कह और सकते हैं इसको। जी, इस फॉर्मूला लगा सही लें, है, a + d n-1। ब्रैकेट n-1। ठीक है, आगे बताओ। ए क्या है हमारा? उसके बाद d की जगह पे 6 लगा लें, और d हमारा 6। ठीक है, सही है, जबरदस्त। +1 -6 क्या, -5 आ गया। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, द nth टर्म, अब मैं थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाता हूँ। The nth term of the sequence is 3n² - 1. Find the first 3 terms of the sequence. First 3 term निकालनी है, पहले n1 रखना पड़ेगा, फिर 2, फिर 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1, आंसर आ गया 2। ठीक है, दूसरी बार ये हो जाएगा 3, 2 ज़ा 3, 4 ज़ा 12, 12 - 1, 12 - 1 11 आ रहा है। फिर क्या करना पड़ेगा? 3, 3 स्क्वायर -1, 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 - 1 26 आंसर आ गया। तीनों बता दी मैंने इन लोगों को। ठीक है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस थी, बता दी मैंने। These are the first 5 terms of a different sequence, 1, 3, 9, 27, 81। Find the expression। आ गई एक्सप्रेशन वाली बात? यस, अभी इस तरह का क्वेश्चन ऊपर किया है, इस बार ये लोग एक्सप्रेशन मांग रहे हैं। मुझे बताओ, ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, मतलब क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, या ये एक्सपोनेंशियल वाली है? अरिथमेटिक नहीं है? अर्थमेटिक नहीं है, अर्थमेटिक में कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है। कॉमन डिफरेंस इसमें देखो, इधर 2 आ रहा है, इधर फिर 6 आ रहा है, इधर जो है वो ज्यादा आ रहा है। ये जैद कहाँ गया है, क्लास में नहीं आया है ना? हमेशा यही करता है, इतना जज्बाती होता है कि सर क्लास, सर क्लास, और उसके बाद कहता है मैसेज कर देना, उसके बाद गायब। सर इसको एक मैंने मिनट कॉल रुको। भी की लेकिन कॉल काट दी इसने।
अच्छा कह रहा था थका हुआ है। चलो खैर बहरहाल इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को देखना है कि 3n हो सकता है आंसर, बट एक मसला है, सीरीज कहाँ से, सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से होती है, एन की वन, मतलब पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, एन का 1 2 3 4 लेना पड़ेगा ना, एन का जीरो तो नहीं हो सकता ना, टर्म कभी भी जीरो तो नहीं हो सकती ना। यहाँ पे क्या मसला आ जाएगा कि टर्म अगर जीरो रख रहा हूं मैं, पहली टर्म को जीरो रख रहा हूँ तभी आंसर 1 आ रहा है, तो एन जीरो तो रख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब है एन जीरो एक ही तरह तरीके से रख सकते हैं कि अगर मैंने एन -1 कर दिया हो। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 - 1 करेंगे तो जीरो बनेगा, 3 की पावर 0, ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, पहला आंसर फिर 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, 3n - 1, दैट्स इट। चलो आओ ये पैटर्न टाइप क्वेश्चंस करते हैं, ये अभी रिसेंटली किया है इंश्रा हमने ऐसा ऐसा क्वेश्चन। जी। ओके, शानी मेक्स सीक्वेंस ऑफ अ पैटर्न यूजिंग काउंटर, ठीक है, 5 काउंटर्स हैं, पहले 5 काउंटर्स हैं, पैटर्न 2 में जो है वो कितने हो गए, 4 और 4 8 काउंटर्स हो गए, पैटर्न 3 में फिर वो बने हुए हैं नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एन टर्म, अच्छा पहले कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल, टेबल वो कंप्लीट करना है, डिफरेंस देख लें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें 3 का आ रहा है, फिर अगले में कितना आ रहा है, इसमें भी 3 का आ रहा है, तो अगले में कितना आना चाहिए, 3 का ही आना चाहिए, तो अगला आंसर क्या होगा, फोर्थ का। यस अरीब। सर इसका आंसर 14 होना चाहिए। और अगले का, अगले का 17। शाबाश मिल गया 1 मार्क्स। चलो, फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ काउंटर इन पैटर्न एन, बहुत आसान है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, फ्री के मार्क्स हैं, टी इक्वल्स टू ए प्लस डी ब्रैकेट एन -1, टी इक्वल्स टू ए की जगह आप लोग लिख दोगे 5, डी की जगह आप लोग क्या लिखोगे 3n - 1, टी इज इक्वल्स टू 5 + 3n - 3, टी इक्वल्स टू 3n + 2, आंसर आ गया। एनी डाउट? नो सर। ओके, पार्ट सी की तरफ चलते हैं, पार्ट सी 3 मार्क का है, समझते हैं क्या कह रहे हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, पहले पूरा समझते हैं कि यार कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने तो खैर पहले से किया हुआ है, आप लोगों से आंसर चाहिए होगा मुझे। शानी हैज 100 काउंटर्स, ये ब्लैक ब्लैक सन ये है ना हमारे काउंटर्स हैं, उसके पास 100 काउंटर्स पड़े हुए हैं। शी यूजेस सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक पैटर्न 20, ये क्या कर रही है, पैटर्न 20 बनाने के लिए कुछ काउंटर्स को यूज कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आ गया, हमें पता करना पड़ेगा कि 20 काउंटर्स में 20 पैटर्न बनाने के लिए, पैटर्न 20 बनाने के लिए कितने काउंटर्स की जरूरत है, एक ये पॉइंट आ गया। जैसे यहाँ पे है ना कि अगर पैटर्न फॉर एग्जांपल पैटर्न 1 बनाना है तो 5 की जरूरत है, पैटर्न 2 तो 8 की, इसी तरीके से पूछा जा रहा है कि पैटर्न अगर 20 चल रहा होगा तो कितने काउंटर्स की जरूरत होगी। अच्छा, अब वो क्या कर लेगी, बोल रहे हैं कि शी यूजेस ऑल द रिमेनिंग काउंटर टू मेक द पैटर्न के, अब इसने पैटर्न 20 बना लिया, अपने 100 काउंटर्स में से पैटर्न 20 पहले बना लिया, तो अब इसके बाद जो बच गए हैं ना काउंटर्स, उससे कौन सा पैटर्न बन सकता है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। आई कुछ बात समझ में, ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। यस सर। ठीक है, गुड। अब करना क्या पड़ेगा इसको, इसके अंदर कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे क्या शुरुआत करूं, क्या करूं मैं इसमें, क्या लगाऊं फॉर्मूला, 20 एन की वैल्यू रखूं या टी की वैल्यू रखूं फातिमा, एन की वैल्यू, गुड, जबरदस्त। तो ये पार्ट सी के लिए हमारा हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 320 + 2, तो ये बन जाएगा 60 + 2, 62 काउंटर्स। तो ये पता चल गया कि 62 काउंटर्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, पैटर्न 20। अब रिमेनिंग निकाल लेते हैं, ऐसे ही करेंगे, रिमेनिंग निकाल लेंगे, तो ये आ रहा है आपके 38 काउंटर्स। अब आगे का कौन बताएगा मुझे, इस 38 काउंटर का कौन सा पैटर्न बन सकता है, कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा। सर 3 से कुछ करेंगे। सर एक मिनट, मैं बता रहा हूँ आपको।
38 पैटर्न को इक्वल्स टू कर देंगे 3n+2 के। जबरदस्त। 38 पैटर्न, अगर 30 देखो, अगर आपका टी डिनोट कर रहा है कि आपके काउंटर्स निकल रहे हैं, अब आपके पास 38 काउंटर्स हैं, तो एक काम करो, इस फॉर्मूले को यूज करो और टी की जगह पे 38 लिख दो। जबरदस्त, बिल्कुल सही आंसर दिया, ताकि आपको पता चल जाए एन जो है नंबर ऑफ पैटर्न चल रहा है ना, तो एन पता चल जाए कि किस पैटर्न में 38 इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ बात समझ में आई? जी सर। 36 इज इक्वल्स टू 3n, n इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो 12 पैटर्न चल रहा होगा, तो उसके अंदर 38 काउंटर्स यूज किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। These are the first five terms of the sequence 4, 8, 16, 32, 64। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, कोई बता सकता है? 128। 128 को, अच्छा। Find the nth term of the sequence, the nth term of the Z कैसे आना हुआ? सर यार व्हाट्सएप का मसला है, वरना मैसेजेस आते ना चाहते हैं, पता नहीं क्या इशू आया हुआ है। अरे यार, तुम्हें पता तो है इतनी लेट तो मैं कभी क्लास करूंगा नहीं कि तुम्हें 10:44 पे ज्वाइन करके पता करना पड़े। नहीं सर ना, मैसेज जा रहे हैं ना आ रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा कुछ सही से। यार तुमने बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दिया। क्या करा रहे थे? लेक्चर देखना पड़ेगा। नंबर पैटर्न के क्वेश्चंस करा रहा था ना, पास पेपर क्वेश्चंस। चले मैं चलो देख। अभी हैं और क्वेश्चंस, क्या पता आप ग्रिप कर लो। मैं करा रहा हूँ अभी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी करेंगे ताकि इसको फिर इतना परफेक्ट हो जाए इसमें। बहरहाल, अब सुनो सारे। द nth term of the sequence, the nth term of the sequence above is 2 power n+1। ऊपर की चल रही है सीक्वेंस 2 पावर n+1, इन्होंने बता दिया हमें। और हमें पता भी है, एक बात बताओ, हमें पता चल जाती, कैसे पता चलती? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, 2 के हिसाब से हो रही है, नजर आ रही है। लेकिन पहली वाली होनी चाहिए तो 2 होनी चाहिए थी ना, तो 2 नहीं दी हुई, पहली टर्म पे ही आपका आंसर 4 है। उसका मतलब है एक अहेड सीक्वेंस है, तभी इन्होंने n+1 किया है। ये तभी आंसर आया हमारा, वरना सिर्फ 2 पावर n होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक आपका डायरेक्ट 2 पावर n के हिसाब से आपका आंसर पहला 2 होना चाहिए था, लेकिन इसमें आंसर 4 है, तो इसका मतलब एक टर्म अहेड हो आप, तभी आपने n+1 कर दिया। बहरहाल, अब वो क्या कह रहे हैं नीचे देखते हैं। राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth term ऑफ दी सीक्वेंस। अच्छा, तो अब हम क्या करें? अब हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो कह रहा है कि, अगर वो बता रहा है खुद से कि ऊपर वाले का आंसर ये था, फिर उसके बाद कह रहा है कि इसका बता दो और इसका बता दो, तो मोस्ट लाइकली वो क्या कह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, वो दिखवाना, वो कह रहा है कि आप कंपेयर करके बताओ कि इनके क्या होंगे फिर आंसर्स। कुछ आई बात समझ में? यस। सर इसमें हम माइनस करेंगे, जैसे 5 - 1। नहीं 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 नहीं, देखो, ये जो ऊपर दिया हुआ है, ये सीक्वेंस दी हुई है, इसका फॉर्मूला ये है, वो ये कह रहे हैं उसका फॉर्मूला t = 2n+1। क्यों बता रहे हैं हमें, क्या वजह है बताने की? कुछ ना कुछ तो मसला होगा, इसलिए बताया जा रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं, ये बताने के बाद कह रहे हैं भाई इनकी सीक्वेंस बता दो, तो मोस्ट लाइकली दे आर कनेक्टेड। सो मोस्ट लाइकली यू हैव टू कंपेयर देम, जिनको मैंने एरो किया है, कंपेयर देम द सीक्वेंसेस। करो कंपेयर इनको और बताओ क्या फर्क है इन दोनों में। चलो शाबाश। किसी को कुछ मिला? सर कौन सा वाला, ऊपर वाला है नीचे 3 वाला? माइनस हो रहे हैं सब में। 3 माइनस हो रहे हैं सब में। ऊपर वाले से नीचे भी कंपेयर कर सकते हो अब्दुल्ला, या ऊपर से नीचे भी कर सकते हो। अगर आप ऊपर के हिसाब से देख रहे हो तो आप बोलोगे सर ऊपर के हिसाब से तीनों में नीचे 3 माइनस हो रहे हैं, बाकी मतलब दो सीक्वेंस में 3 माइनस हो रहा है। तो 4 में से 3 निकाल रहे हैं 1 आ रहा है, 8 में से 3 निकाल रहे हैं 5 है, 16 में से 3 निकाल रहे हैं 32 में से निकाल रहे हैं। तो अगर हमारे पास ओरिजिनल टर्म थी t = 2n+1, तो अगर आपको इसी तरह की इससे, क्योंकि इसके साथ -3 हो रहा है, तो आप भी टर्म के फॉर्मूले में -3 लिख दोगे, ये आपका आंसर होगा।
फॉर पार्ट 1, ठीक है। ओके सर। एंड फॉर पार्ट 2, अब पार्ट 2 के लिए देखते हैं, उसके लिए भी कंपेयर करना पड़ेगा ऊपर से ही, वो भी लिंक्ड है, जरा देखते हैं। इसके हिसाब से यहाँ 4 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 19 है, 16 है तो 32 है, 32 है तो 53 है, 53 64 है तो 90 है। क्या चल रहा होगा मोस्ट लाइकली। चलो गैप निकाल के देखते हैं। पहले गैप देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें +6 हो रहा है, फिर इसमें कितना ऐड हो रहा है, कितना हो रहा है, 11। जी। जी। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसमें कितना ऐड हो रहा है फिर, 16। यस। जी सर। कोई ट्रेंड बनना चाहिए, देखते हैं। चलो खैर आगे चलते हैं। 32 में कितना ऐड कराया जा रहा है, क्योंकि 21 53 बन रहा है, कितना, 21 ठीक है शाबाश। और 64 में कितना ऐड कराया जाएगा, 26 36। मोस्ट लाइकली, 26, ठीक है। तो अब आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे एक अर्थमेटिक सीक्वेंस बनती हुई नजर आ रही है, 6, 11, 16, 21 और 26। तो कैन आई से दैट कि ये लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस को ऐड करवा रहे हैं। यस सर। मतलब क्या हो रहा है, एक ये सीक्वेंस है, एक ये सीक्वेंस है, इसका फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस n प्लस 1, इसका भी पता चल जाए ना अगर, तो वो टोटल करवा रहे हैं इसका। ये कनेक्टिंग सीक्वेंस आ गई ऊपर जो समझाई थी मैंने आज के लेक्चर में। हाँ तो अब सारा इसकी एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या होगा। t इज इक्वल टू a प्लस डी एन माइनस 1, टी इक्वल्स टू 6 प्लस कॉमन डिफरेंस है हमारा 5 n माइनस 1, तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n प्लस 1 हो जाएगा, 5n प्लस 1 अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब अगर हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया तो ये फॉर्मूला किसका आ रहा है, फॉर्मूला इसका आ रहा है, इस टर्म का आ रहा है, t इज इक्वल्स टू 5n प्लस 1। अगर हम दोनों को टोटल कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है ना, तो हम क्या कर लेंगे, 2n प्लस 1 प्लस 5n प्लस 1, ये आंसर होगा आपका फॉर द सेकेंड पार्ट। मुश्किल है क्योंकि आप लोग अभी कनेक्टिंग सीक्वेंस फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बार बार कनेक्टिंग नजर आता है ना तो बहुत आसान हो जाता है ये। तो टी का आंसर ये बन जाएगा, ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, ठीक है। किस किस को समझ में आया, सर किसको 2 नहीं समझ मिनट के में लिए आया। नीचे करेगा। और नीचे करूँ, ऐसा ही है ये? नहीं सर सही है। सबको समझ में आ गया ये। सर ये 5 कहाँ से आया, ये समझ नहीं आया। कौन सा 5 यहाँ पे, जी ये जो दूसरे वाले में आपने लिखा है ना 6 प्लस 5n माइनस 1, तो ये 5 कहाँ से आया। 5 ने पहले ब्रैकेट को खोला तो ये 5n माइनस 5 हो गया। नहीं नहीं, तो ये 6 के साथ जो 5 है वो कहाँ से आया। 6 तो चलो पहले वाले का डिफरेंस है, 5 कहाँ से आया। 6 पहले वाले का डिफरेंस नहीं है, 6 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, ए है, ओ अच्छा सॉरी। और फिर जो डिफरेंस है वो हमारा 5 है, ठीक है। तो वो ठीक है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कर लेना, तो ए प्लस बी एन माइनस 1 कराना। चलो ओके सही है। ओके गुड, चलते हैं नीचे। बताओ ये कैसे करेंगे, है आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या कॉन्सेप्ट है, 4 मार्क का सवाल है, क्या 4 मार्क आराम से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, जरा चेक करते हैं। 2021 में आया था ये सवाल। चलो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज निकालने बैठूं और फिर डेसिमल करूं तो मेरा तो हो गया काम, नहीं मिलेंगे मार्क्स। लेकिन अगर मैं न्यूमरेटर अलग कैटर करूं, डिनोमिनेटर अलग से देखूं, अलग अलग देखूं उनको, तो मैं देख सकता हूँ कोई सीक्वेंस तो चल रही है। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यस सर। अगर मैंने न्यूमरेटर को फोकस किया तो न्यूमरेटर में मैंने देखा कि +5 हो रहा है, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, यार मैं न्यूमरेटर की ना अर्थमेटिक सीक्वेंस बना सकता हूँ और वो न्यूमरेटर में डाल दूंगा।
नीचे मैंने देखा कि स्क्वायरिंग हुई हुई है, लेकिन मसला ये स्क्वायरिंग शुरू होनी चाहिए 1 से, लेकिन ये 1 से शुरू नहीं हो रही भाई, ये शुरू हो रही है डायरेक्ट 4 से। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। चलो पहले न्यूमरेटर की हम लोग करते हैं, a प्लस डी एन माइनस 1। कॉमन डिफरेंस 5 n minus 1, t is equals to 12 plus 5 n minus 5, t is equals to 7 plus 5 n। ऑल गुड? यस सर। ओके, डिनोमिनेटर में आ जाओ आप, ये न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए कर रहा हूँ डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर की देखें तो डिनोमिनेटर को शुरू होना चाहिए था एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 के उससे, टी इज इक्वल टू एन स्क्वायर लिखता, 1 फर्स्ट टर्म डालता 1 आंसर आता, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट 4 आंसर आ रहा है, ओ सॉरी डायरेक्ट 16 आंसर आ रहा है, डायरेक्ट 4 टर्म एक तरीके से चल रही है। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर 1 रखना है एन की जगह तो मुझे एन प्लस 3 का होल स्क्वायर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 अहेड है आगे। आई बात समझ में? यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर फर्स्ट टर्म डाल के चेक करो, 1 प्लस 3 हो रहा है 4, 4 का 16 आ रहा है, 2 डाल के देखो 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर करो 25 आ रहा है, तो सेकंड टर्म 25 आ रही है। तो अपने ब्रेन को इस तरह प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन के लिए, इट्स लाइक अ पजल, ठीक है। ये हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्रेशन बतानी है इनको, t इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में बता दो न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर में बता दो डिनोमिनेटर की। कितनी आराम से 3 मार्क 4 मार्क मिल जाएंगे। सही है। यस सर। आ जाओ टर्म टू टर्म को देखते हैं, ये आप लोग भी करोगे खैर। टर्म टू टर्म को देखते हैं। दिस इज टर्म टू टर्म रूल फॉर द सीक्वेंस, बहुत रेयर आया है, 2021 में आया है। टर्म टू टर्म रूल फॉर द सीक्वेंस, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन ऐड 3। अच्छा मेरे जैसी एग्जांपल है थोड़ी सी। फर्स्ट थ्री टर्म्स इन दिस सीक्वेंस आर 1, 5 एंड 13, दे दिए इन्होंने। हम वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं इसकी, मतलब हम देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। 1 है और फिर 5 है, 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आंसर क्या आ रहा है 2, प्लस 3 करो, आंसर क्या आ रहा है 5। तो टर्म टू टर्म सीक्वेंस सही है। 5 के साथ भी यही हरकत करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आंसर क्या आ रहा है 10, 10 में प्लस करो 3, 13 आना चाहिए, आ रहा है 13। टर्म टू टर्म समझ में आ गया? 29 आएगा इसका आंसर। जैद आप टर्म टू टर्म के लेक्चर में नहीं थे, अभी समझ में आया क्या क्या होता है, जो हमें कमांड करते हैं हमें वही नेक्स्ट सीक्वेंस निकालनी पड़ती है। जी सर। तो अब इस हिसाब से क्या आने चाहिए नेक्स्ट सीक्वेंस, किसी ने बताई थी अभी अभी? 29। 29 आ रही है, क्योंकि 13 को डबल किया जा रहा है और 3 ऐड किया जा रहा है 29। और क्या पूछी है? नेक्स्ट टर्म बोला होता, चलो ये आंसर मार्क मिल गया। दिस इज टर्म टू टर्म रूल फॉर डिफरेंट सीक्वेंस। अब आ रही है डिफरेंट सीक्वेंस, ए वाला ऊपर हो गया, पार्ट बी वाले पे चलते हैं। कह रहे हैं भाई पहले स्क्वायर करो और सब्ट्रैक्ट कर दो फिर। तो सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस दी हुई है, -1 को स्क्वायर कर रहे हैं देन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 को। हाँ 11। ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। स्क्वायर करते हैं 4 को, -4 को स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा आपका 16, गुड। और 16 के बाद -5 करोगे 11, शाबाश जबरदस्त आंसर है। किसी को कोई मसला इसमें? नो। ओके अब ये टेक्निकल होने वाला है थोड़ा सा। राइट डाउन द 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ इन दिस सीक्वेंस। देखो यहाँ पे हमें बताई हुई है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म नहीं बताई हुई, और 2 पॉसिबल आंसर मांग रहे हैं ये लोग, एक आंसर भी नहीं 2 पॉसिबल आंसर मांग रहे हैं। फर्स्ट टर्म अननोन है, सेकंड टर्म मौजूद है। सेकंड टर्म कहाँ है हमारी? -1 है। थर्ड टर्म तो -4 है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड टर्म से ही निकल जाएगा। किया क्या जा रहा था, स्क्वायर एंड देन सब्ट्रैक्ट बाय 5। हम उल्टा करेंगे, हम वी विल ऐड 5, स्क्वायर कर रहे हैं वो हम अंडर रूट करेंगे। आई बात समझ में? फर्स्ट we will subtract, they were subtracting so we will add 5 and then वो स्क्वायर करवा रहे थे, हम अंडर रूट करवाएंगे। सर 2 आंसर आएगा। 2 आंसर आ रहा है, 2 आंसर आएंगे बेटा।
माइनस उसके अंडर रूट सॉल्व किया है, प्लस एंड माइनस टू आएगा। गुड। क्या करेंगे, -1 पे आप सबसे पहले +5 करा दो, आया 4। अब इसका अंडर रूट करवाओ, तो ये हो गया आपका +n-2। ये क्वेश्चन अगर किसी ने टर्म टू टर्म समझ लिया है, ये क्वेश्चन कितने 4 मार्क का था, ये क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर या उससे कम में आराम से हो गया। आपने कितना टाइम बचा लिया, अच्छा खासा टाइम बचा लिया। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी पेपर वाइंड अप कर लोगे तुम लोग। चलो आओ इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं ये लोग। इसमें शायद आप लोग का कनेक्टिंग सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आ जाए। डायग्राम शो द सीक्वेंस ऑफ द पैटर्न, ईच पैटर्न हैज वन मोर रो एंड टू मोर डॉट्स इन ईच रो देन। अच्छा, बनाने के लिए भी आता है, जैसे पैटर्न 4 बनवा रहे हैं। अब बनाना ना अक्सर अजीब सा लगता है कि सर बनाएं कैसे, तो ऐसे कोई ट्रेंड कैच कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे 1 डॉट्स है और हाइट में 2 डॉट्स है। वैसे तो लिख के भी दिया है इन्होंने, ईच रो हैज वन मोर रो एंड टू मोर डॉट्स इन ईच रो। हम समझ लेते हैं इसको। 3 है, फिर 5 है, फिर अगले में कितने डॉट्स होने चाहिए, अगर 1 3 5 अगले में कितने बेस के डॉट्स होने चाहिए, 7। गुड, सही है। उसके बाद हाइट देख लेते हैं, हाइट कितनी जा रही है, 1 2, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 4, तो अगले वाले में कितनी जाएगी, 5। 1 2 3 4 एंड 5 आ गई सारी आउटलाइंस। अब बना लो उसको, देखो कितनी आराम से बन गया। तो समझना पड़ता है बाकियों को देख के, बना लिया। ठीक है, अब आ जाओ, कंप्लीट द टेबल फॉर द फर्स्ट 4 पैटर्न इन दिस सीक्वेंस। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ डॉट्स। नंबर ऑफ रोज, रोज किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल्स को कहते हैं या वर्टिकल को कहते हैं। रोज। सर हॉरिजॉन्टल। रोज एंड कॉलम्स में रोज किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, कंप्यूटर वाले बच्चों। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट को रो बोला जाता है, और वर्टिकल वर्टिकली डाउन मोस्ट लाइकली उसको कॉलम किया जाता है। कॉलम्स ऐसे बनते हैं, ये कॉलम बनते हैं, ये कॉलम्स हैं। रोज क्या है, ऐसी है रोज, ऐसे जाने में रोज बनती है, ये रोज है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो इसमें कितनी रोज है, पैटर्न 1 में कितनी रोज है, कोई बताएगा। 2। 2 रोज है। गुड। पैटर्न 2 में कितनी है, 3 है। फिर इसी तरीके से पैटर्न 3 में 4 है, पैटर्न 4 में 5 है। यहाँ पे देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ये रहा 2 3 4 एंड 5, बिल्कुल आ रहा है। नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो, एक रो के अंदर डॉट कितना है। अगर एक रो रो पकड़ लो कोई सी भी, उसमें वो कितना है, वो ये पूछना चाह रहे हैं, डॉट कितने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं एक रो की बात कर रहा हूँ, ये एक रो आ गया, तो इसमें कितने डॉट्स हैं, एक ही है। एक रो पकड़ ली, इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें कितना हो गया, 5, इसमें कितना हो गया, 7, और अगले में क्या होगा, 9। 1 3 5 7। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। टोटल नंबर ऑफ डॉट्स का है 2 9 20 35। मैंने कैसे क्रैक कर लिया, मैंने तो देख के समझ लिया। अभी अभी आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन किया, मैंने पहले नहीं किया है क्वेश्चन। चलो बहरहाल, आप लोग ऊपर से काउंट कर सकते हो कि पैटर्न 3 में कितने डॉट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तभी मैंने यहाँ 20 लिखा है, बट मैंने कुछ और चीज चेक करके 20 लिखा है। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने डायरेक्ट 20 कैसे लिख दिया। सर कॉलम मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये काउंट कर लिए, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5। मैंने बोला एक रो के अंदर 5 डॉट्स आ रहे हैं, और कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं, तो 4 5 जा 20 हो गया। और इसमें भी क्या किया, 5 7 जा 35 कर दिया। इंटरेस्टिंग। यस सर। चलो, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन एंड पी। एन क्या है भाई, एक अहेड सीक्वेंस चल रही है, तो आप बोलोगे n+1, दैट्स इट। कॉमन डिफ लगेगा, n+1 डायरेक्ट
क्या कह रही हो फातिमा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही? सही